राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सरकार द्वारा प्रस्तावित आईटी कानून के संशोधनों के विरोध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित आईटी कानून के संशोधनों को वापस लिया जाए, जिसमें किसी भी तथ्य या जानकारी को पीआईबी द्वारा गलत कहे जाने पर सरकार उसे हटा देगी। उन्होंने इसे मीडिया की स्वतंत्रता पर प्रहार बताया और इस प्रस्ताव की पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से निंदा की। सरकार की चिंता कभी ये नहीं रहती कि कैसे समस्या को खत्म किया जाए, उनकी चिंता रहती है कि समस्या को कैसे खबर बनने से रोका जाए। वो चीन की इनकर्जन्स हो लद्दाख में, अरुणाचल में, वो जो हमारी बेटियों के साथ हो रहा है, रेसलिंग फेडरेशन वाला मसला अब आपके सामने है, पूरा विश्व देख रहा है, वो मसला हो, वो जोशीमठ का मसला हो तो इसरो को आदेश कर दिया जाता है, मीडिया को कैसे दबाया जाए। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया, इन सब पर भी सरकार की कुदृष्टि पड़ गई। संशोधन ये सरकार ला रही है आईटी रूल्स में। नियम 2021 में जो संशोधन का जो मसौदा है, उसके परामर्श की तारीख इन्होंने 25 जनवरी तो कर दी, लेकिन चालाकी से उसमें कुछ 2 लाइनें जोड़ दी। वो मैं लाइनें पढ़ता हूं कि कोई भी समाचार रिपोर्ट जिसे पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के फैक्ट चेकिंग यूनिट द्वारा झूठा, बेबुनियाद या नकली माना जाएगा, उसे सरकार द्वारा सोशल मीडिया, ऑनलाइन वेबसाइट्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाया जा सकता है। सरकार खुद जज, खुद ज्यूरी और खुद ही पर फैसला सुनाएगी। कुछ उदाहरण हैं कि कैसे पीआईबी के फैक्ट चेकिंग यूनिट एफसीयू ने चीन में जो इनकर्जन्स चीन ने की लद्दाख में 2020 में, उसको पहले फेक न्यूज करार कर दिया। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में रेलवे कर्मचारी महासंघ के लोग अपनी बात रख रहे थे कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है। राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके सवाल पूछा, क्या रेलवे का निजीकरण हो रहा है? फेक न्यूज लिख दिया पीआईबी ने। मैंने आपको 3 उदाहरण दिए। चौथा उदाहरण जोशीमठ का आपके सामने है, जब इसरो को स्पष्ट निर्देश दे दिए कि आप रिपोर्ट सार्वजनिक मत कीजिए। और यह खतरा इतना बड़ा हो गया है अब कि अब भी अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ करने लायक बचेगा नहीं। हो सकता है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनावों में दिखे कि चुनाव होते हैं साहब, इसलिए लोकतंत्र है। 5 साल जो होते हैं चुनाव के बाद और 2 चुनावों के बीच में, उसमें न मीडिया कुछ कर पाएगा। न्यायपालिका के साथ तो आप देख रहे हैं क्या किया जा रहा है। तो न न्यायपालिका चल सकती है, न मीडिया चल सकता है। और इन दोनों की गैर मौजूदगी में विपक्ष क्या करेगा, मुझे आप बताइए। तो आप देखिए, चारों तरफ से घेराबंदी हो रही है। हम सबके खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, न्यायपालिका के खिलाफ, एक नागरिक के खिलाफ, क्योंकि ये नागरिकों का हक है सच जानना और विपक्ष का और मीडिया का कर्तव्य है सच बताना। और हम चुप रहें, हम और आप दोनों चुप रहें, तो ये घेराबंदी 2023 में पूरी हो जाएगी, क्योंकि 25 जनवरी तक इन्होंने ये रूल्स फ्रेम करने की समय अवधि बढ़ाई है। तो और जो वास्तविक फैक्ट चेकर्स होते हैं, उनको आप गिरफ्तार कर देते हो। मैं कई उदाहरण आपको लगातार दे रहा हूं जिससे यह साबित होता है कि यह सरकार चारों तरफ से वो तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर इसकी कुदृष्टि है जहां से सच निकल कर आ सकता है, जहां से इनको आईना दिखाया जा सकता है। ये इसी कड़ी का हिस्सा है जो संशोधन आईटी रूल्स, इमेज टेलरिंग रूल्स में किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आप सबकी अभिव्यक्ति की आजादी पर जो सेंसरशिप लादी जा रही है, उसकी कड़ी निंदा करती है, उसका विरोध करती है। और हम मांग करते हैं कि ड्राफ्ट आईटी नियमों में नए संशोधनों को तुरंत वापस लिया जाए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।